नमः शिवाय। शिव पुराण अध्याय 2। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 2 में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, मुझे मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए। उन्हें किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थीं, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थीं। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मझली पुत्री धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थीं, केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थीं। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोकमाताएं है और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सब की सब परम योगिनी, ज्ञाननिधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों वहीने भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहिनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठीं। इससे सनत कुमारों ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नरस्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, और सनत कुमारों ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है, वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय की जो कन्या होगी, वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पुत्री होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु की प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। इस तरह से मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत कठिन तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तात, पितरों की मानस पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने लोकों को चली गईं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिवपुराण के अध्याय 2 में शिव जी की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। दोस्तों, शिवपुराण से जुड़ी हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह से धर्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।